नमस्कार बच्चों। मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के अंतर्गत प्राथमिक स्तर विषय सामान्य ज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। बच्चों, प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? प्रमुख वन्य जीव बहुत सारे हैं। शेर, बाघ, गैंडा, हिरण। अब इन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए हैं, जहाँ पर ये जीव जंतु, ये हमारे वन्य जीव रहते हैं और इनकी सुरक्षा और संरक्षा के उपाय भी किए जाते हैं। भारत में प्रमुख उद्यान और उनके मुख्य जीव इस प्रकार हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें बाघ, गैंडा, हिरण। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, हाथी, बाघ, तेंदुआ। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, वहाँ एशियाई शेर हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जिसमें बाघ, हाथी, हिरण है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, उसमें एक सींग वाला गैंडा है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, जिसमें बारहसिंगा और बाघ है। बच्चों, इसी प्रकार जो हमारी नन्ही सी गौरैया है, उसको संरक्षित करने के लिए 20 मार्च को हम सभी विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो हमारी गौरैया है, गौरैया की घटती आबादी है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। इसी प्रकार बच्चों, एक रेड डाटा बुक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है और इसमें सभी संकटग्रस्त विलुप्त प्रजातियों का विवरण रखा जाता है, जो कि एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें भारत में लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान और उसमें 573 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां बहुत सीमित होती हैं, जबकि अभयारण्य में चराई और निजी अधिकारों की अनुमति सीमित तौर पर दी जा सकती है। तो बच्चों, अब समय है कुछ अभ्यास के प्रश्नों का। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य क्यों बनाए गए हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीव रहते हैं? और विश्व गौरैया दिवस हम कब मनाते हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर ढूंढ करके लिखिएगा और अभ्यास करते रहिएगा। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमारी आज के टॉपिक का यहीं पर समापन होता है।